जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, उस पल को आने में थोड़ी देर हुई, लेकिन आ गए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चैप्टर से क्या क्या आया, कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर में बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा 3 नंबर में आ रहा है, कौन सा 5 नंबर में आ रहा है। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन पिछले 4 पेपर फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चन के बार बार आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 2 मार्कर्स की। ये सारे क्वेश्चन जितने आपके सामने सारे 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट एनी 5 लेवल चलते हैं, आपको बताइए अपना इधर भी है उधर भी है। पहले ये वाले पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट। 2 गाइडलाइंस बाय WHO डिफरेंट एज ग्रुप। प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन आ रखा है, प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। बोन इंजरीज रिपीट होता है बार बार बोन इंजरीज बहुत रिपीट होता है, कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में, करके जाना ही जाना है। अभी दिखाऊंगा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। गोल सेटिंग क्या होती है और फ्लेक्सिबिलिटी, लास्ट वाला चैप्टर में हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इन सब के मीनिंग और इसके टाइप्स काफी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना है। अब आ जाओ इधर, देखते हैं फिलहाल दूसरे वाले पेपर में, दूसरे साल में क्या क्या रिपीट हुआ 2 मार्कर्स के हिसाब से। ये सारे क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स वाले हैं बेटा, ध्यान रख के चलना, 2 मार्क्स वाले, ठीक है। जिसका आगे टिक लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, वो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छे से करके जाना है इसको। उसके बाद पहले हेल्थ रन क्या है, राइस थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आ रखा है, धनुरासन क्या है, ऐसे प्रिवेंट करता है, मैक्रो साइकिल, मीसो साइकिल वाला, 4 न्यू न्यूट्रिटिव फूड आइटम, 2 स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एज वो CWSN। ये वाला टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट सबसे ज्यादा बार होता है। नॉन न्यूट्रिटिव फूड आइटम भी रिपीट होता है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। मैक्रो मीसो, ये जो साइकिल है हमारे पास ट्रेनिंग साइकिल, ये 1-2 साल से काफी रिपीट मोड पे चल रही है, तो इन तीनों साइकिल को, ये 3 साइकिल है, इनको जरूर रीड कर लेना, 2 नंबर में आ सकती है। बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, इनमें से कुछ नहीं करना। ये 3 क्वेश्चन जो मार्क करें इनको बहुत अच्छे से कर लेना, फायदे में रहोगे। और इधर भी जो मार्क करते जा रहा हूं उनको थोड़ा सा देखते चलना। उसके बाद फिर देखो अब कौन सा रिपीट हुआ, गोल सेटिंग। ये देखो पीछे हमारा गोल सेटिंग वाला क्वेश्चन था। गोल सेटिंग मतलब ऑब्वियस ही बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया यार, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ पता होने चाहिए। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 3 नंबर में बहुत ज्यादा बार रिपीट होती रही है और रिपीट होंगी, फिर होंगी रिपीट। अच्छे से करके जाना, भूलना मत बिल्कुल भी। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 600 मीटर रन वॉक, चलो ये तो छोड़ दो ना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग अ कंपटीशन। फ्लूइड इनटेक, ये जो डाइट वाले फैक्टर हैं, प्री कॉम्पिटिशन, पोस्ट कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, क्या डाइट लेनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड मोड पे चलता है ये। इससे पहले 2 नंबर में आया था, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन में आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन में आया था ये वाला, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इधर आ जाओ, आप देखो कौन कौन से हैं मेन क्वेश्चन इधर हमारे। उसका मिनाज ऑब्वियसली बात है, सिंपल है। आसन टू हेल्प कंट्रोल अस्थमा, 2 एडवांटेज, देखो ये वाला क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ CWSN वाला क्वेश्चन हमारा पहले भी रिपीट हुआ है, दोबारा रिपीट आ गया। फ्रिक्शन के टाइप्स एग्जांपल के साथ स्पोर्ट्स में आपको बताने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रिपीटेड मोड पर है, फ्रिक्शन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के CBSE के सैंपल पेपर में पूरे 5 नंबर में फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रिक्शन वाला टॉपिक जरूर पूछा जाएगा और पूछा फॉर श्योर जाएगा। ये सारे थे हमारे कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन जो कि रिपीटेड मोड पे चल रहे हैं। जिसके आगे इंपॉर्टेंट लगाया गया है, आपको बोला गया इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छे से जरूर देख लेना, भूलना मत, कहीं पता चले पछताना पड़ जाए। अब आ जाओ 3 मार्कर्स, भाई सारे क्वेश्चन हमारे 3 मार्कर्स हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे ये सारे के सारे। पहले देखते हैं नीचे, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारा 3 नंबर के हिसाब से। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, उसके बाद 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, ये क्वेश्चन यहाँ 3 में है, पिछले साल 5 नंबर में आ रखा है भाई ये वाला क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी वाला पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। रिपीटेटिव मोड पर क्वेश्चन चलते रहते हैं, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। उसके बाद आ गया हमारा रिकलियन जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, कोई भी एक एक्सप्लेन करना है। उसके फूड मिथ्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन है, कम आता है। स्ट्रेंथ पीछे भी पूछा गया था, स्ट्रेंथ के डेवलप करने वाले फैक्टर्स दोबारा आया है, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ को डेवलप करने वाले फैक्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना। स्ट्रेंथ के टाइप्स कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अच्छे से करके जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, रिपीट हो सकता है।
अब आ जाओ इधर, ठीक है। इसमें आपका वही आ गया, डेट इज हॉवर्ड स्टेप टेस्ट की कैलकुलेशन है। बहुत रेयर क्वेश्चन आता है लेकिन आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। ये लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आ रखा है हमारे वाला क्वेश्चन, थोड़ा है तो अनइंपॉर्टेंट लेकिन आ सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पूछा गया था, यहां पर बोर्ड के अंदर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन रिपीट हो गया हमारा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको शायद विश्वास ना हो इस बात को, जो बोर्ड से सैंपल पेपर आया ना, जो मैंने आपको गेस्ट पेपर 1 में डिस्कस कराया, आई रिपीट, जो गेस्ट पेपर 1 में डिस्कस कराया ना, उसमें से ऑन एन एवरेज 35 मार्क्स का पेपर आपको एज इट इज मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज कह रहा हूं, उसमें से जो जो टॉपिक आ रखे हैं ना, वो सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे। आई रिपीट, बोर्ड एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए गेस्ट पेपर 1 जरूर कर लेना, भूलना बिल्कुल भी मत। गेस्ट पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जरूर देख लेना, आप ही का फायदा होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 कमिटीज के बारे में क्वेश्चन आ रखा है। प्रोसीजर बेनिफिट बताना है कोई भी आसन बैक पेन के लिए, ठीक है। फीमेल एथलीट टेट के ऊपर क्वेश्चन आया था पिछली बार। फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग, ये भी क्या है, अन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है लेकिन फिर भी सिंपल क्वेश्चन। बेनिफिट आसन बैक पेन के कोई भी आसन लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में, कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं। जैसे ताड़ आसन हो गया, गोमुख आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, लिख सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। कॉमन आसन जब हमें पता चल जाते हैं ना, तो माइंड में क्लैरिटी हो जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, ये आसन तो हमारे आने ही आने, टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अब आ जाओ आगे, ये भी सारे हमारे 3 मार्कर्स हैं जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर रिपीट होते हैं। पहले 3 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये रिपीट होता आया है, रिपीट होगा। 3-5 इंपॉर्टेंट है। नो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ये भी रिपीटेटिव मोड पे चलता आया था, चलता है, चलेगा अपना। कमिटी सारी पढ़ लेना बेटा, कोई भी कमिटी वाला आएगा, 1 कमिटी या 2 कमिटी के फंक्शन एक्सप्लेन करने को आएंगे। इस बार थोड़ा सा चांस है जो कमिटी वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन में आएगा। आई रिपीट, कमिटी वाला क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, इसके बहुत चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। अच्छे से करके जाना है आज से, ठीक है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैक्चर, अभी पीछे बोन इंजरीज, टाइप्स ऑफ बोन इंजरीज पीछे क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, 3 नंबर में आपके सामने रिपीट हो गया फ्रैक्चर वाला। एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। उसके बाद नॉकनी, बोलेक्स वगैरह, फ्लैट फुट कैसे कैसे क्योर करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा। ऊपर देख लेते हैं, ये स्पेसिफिक डे प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन वैसे कम आता है लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में चल रहा है। 1-2 स्पेसिफिक डे प्रोग्राम पढ़ लेना, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन वगैरह एक बार पढ़ लेना, 1% चांस है आने के, लेकिन पढ़ लेना प्लीज हिसाब से। हेल्थ प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट, नॉर्मल क्वेश्चन है। एम्स ऑब्जेक्टिव स्पेशल एजुकेशन भारत के, न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव, बार बार रिपीट हो रहा है, पिछले भी रिपीट हुआ था, अब दोबारा रिपीट हो गया, पीछे रिपीट, अब दोबारा रिपीट। न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव, रिपीट मोड पर नॉन न्यूट्रिटिव चलता आ रहा है। बहुत अच्छे से करके जाना, दोनों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहां 3 नंबर में है, 5 नंबर में भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। उसके बाद हाउ कैन वी एनहांस परफॉर्मेंस इन द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम, दोनों ही अच्छे टॉपिक हैं। सेल्फ स्टीम, सेल्फ टॉक, ये लास्ट ईयर हमारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है ये ना। 4 है हमारे पास, मेंटल इमेजरी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ टॉक, ये वाले जो हमारे टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 9 में, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। 4 टॉपिक है, 4 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको मिलना ही मिलना है, पक्की बात है, चाहे अभी लिख के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 5 मार्कर्स पर, ये सारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। नीचे शुरू करेंगे। 2 पोस्टल डिफॉर्मिटीज, कोई भी 2 पोस्टल डिफॉर्मिटी, काइफोसिस, लॉर्डिसिस, जो मर्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन हाँ पिछली बार बोर्ड के पेपर में आ रखा था, ध्यान रखना। उसके बाद ओबेसिटी, प्रोसीजर आसन, वो तो मैंने आपको बता दिया। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया लेकिन मोटिवेशन की टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आ सकते हैं 1%, ठीक है। ऊपर देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है। एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, रिपीट हो रहा है, एग्रेशन वाला टॉपिक हमारा बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रेशन जरूर करके जाना। बैलेंस डाइट क्या है, प्री पोस्ट कॉम्पिटिशन मील क्या क्या देनी चाहिए एथलीट को, अभी बताया था, पहले भी आ रखा है, 2 नंबर में, 5 नंबर में रिपीट हुआ है। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी, अभी पीछे दिखाया था 3 नंबर में, 5 नंबर में रिपीट हुआ है, मैंने उस टाइम भी बोला था 5 नंबर में आ रखा है, इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज फिजिकल में ना क्वेश्चन रिपीट मोड पे चलते रहते हैं, रिपीट मोड पे चलते रहते हैं। इस रिपीट मोड के लिए ही कल सुबह 6 बजे से लगभग
2-1.5 घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे, 2 से 3 घंटे में आपको बैक टू बैक कुछ सैम्पल पेपर कराएं। भले चाहे पहले करा रखे हमने सैम्पल पेपर, दोबारा कराएंगे आपको, लेकिन ना कुछ माइंड में इमेज सेट करनी बहुत जरूरी है कि सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, क्या हो सैम्पल पेपर। कुछ रिपीट मोड पे सैम्पल पेपर हमारे चलेंगे ताकि आपके माइंड में इमेज क्लियर हो जाए और हम उन सारे क्वेश्चन को हो सकता है एग्जाम में एज इट इज मिल जाए और आप बिल्कुल सही आंसर दे के आएंगे। हमें पूरा विश्वास है सैम्पल पेपर रिपीट मोड पे चलेंगे। सब लोग जरूर देख के जाना, भूलना मत मत मत, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंडोरेंस, कोई सी 2 टाइप की एंडोरेंस उसके एग्जांपल के साथ, ठीक है। इधर आ जाओ, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपीट होने में प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री वाला साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ लास्ट हमारा और क्या क्या रिपीट हुआ है, पहले इधर आ जाओ, ऊपर वाले देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रिवेंशन लिखने हैं हाइपरटेंशन के, वही आसन वाला ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। रिकली एंड जॉन्स अभी पीछे 3 नंबर में दिखाए थे, 5 नंबर में रिपीट हो गए, तब भी बताया था 5 नंबर में आ सकता है। स्ट्रेंथ तीसरी बार 2 नंबर में आ रखा है, 3 नंबर में आ रखा है, 5 नंबर में आ रखा है। स्ट्रेंथ 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। स्ट्रेंथ याद से एक स्ट्रेंथ कर लेना और एक थोड़ा सा इस बार उम्मीद है फ्लेक्सिबिलिटी के आने की। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस। स्पीड के चांसेस कम है, ठीक है। एंड्योरेंस थोड़ा सा रीड कर लेना अच्छे से और आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ के, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को अच्छे से करके जाना है आज से, ठीक है। फ्रिक्शन अभी पीछे आया था, फ्रिक्शन के बारे में क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 3 नंबर में, सॉरी अब 5 नंबर में फिर है। फ्रिक्शन क्यों जरूरी है एक बार रीड करके चले जाना, बहुत है फ्रिक्शन, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इधर देखते हैं आसन, अगेन मैंने आपको कॉमन आसन याद करा रखे हैं, लिख देना। हाइपरटेंशन के रिपीट हो रहे हैं बार बार, एक बार अच्छे से देख लेना इसके आसन। और अगर कोई पर्टिकुलर आसन मेंशन कर देता है तो यार इतना ज्यादा ना हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है सारे आसन याद भी कर लें, उसके प्रोसीजर भी याद कर लें, दैट्स अ टफ जॉब। कम करो, अच्छे से कर लो, कोई इशू नहीं। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के कौन कौन से वो हैं टेस्ट, वो आपको पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी पीछे 2 नंबर में दिखाई थी, 5 नंबर में आ गई। 2 5 2 5 अपने आप टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसको अच्छे से करके जाना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स, अभी पीछे बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 नंबर में आया, 5 नंबर में भी दिखाऊंगा, ये लो 5 नंबर में भी आ गया। ये सारे वही क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई के द्वारा इश्यू किए गए सैंपल पेपर या बोर्ड पेपर में आए हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया हो, आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन याद करा करा के मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अच्छे से करो, वही बहुत है, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक मैंने आपको पहले बताया था, तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है बार बार, इनको अच्छे से करके जाना। स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करते हैं तीनों की तीनों, इनके ऊपर डिफरेंस आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाना, भूलना बिल्कुल नहीं। ये थे हमारे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के PYQs। अब इनमें से जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया जिसमें मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके आप विश्वास रखिए। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर और उस ईश्वर के ऊपर कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप डेफिनेटली कल आकर जरूर, जब मैं आपको पूरी मार्किंग स्कीम बताऊंगा, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम लेकर आऊंगा फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की, जैसे आपका पेपर खत्म होगा बहुत जल्दी हम लोग लाइव पहुंचेंगे आप लोगों के सारी मार्किंग स्कीम बताने के लिए। उस टाइम भी आपसे यही डिस्कस करूंगा कि जो क्वेश्चन कहे थे वो आएंगे, विश्वास रखिए जरूर आएंगे। अच्छे से करके जाना है आपको बच्चे। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम, बढ़िया तरीके से करो। और हमारी MCQ 100 MCQ वाली वीडियो लाइव होने वाली है, जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना। जिन्होंने नहीं करा बाद में जरूर देख लेना ताकि आपके सारे MCQ माइंड में क्लियर हो जाए और आप उनको अटेम्प्ट कर पाए बहुत अच्छे से। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, डू वेरी 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 वेल इन योर बोर्ड एग्जाम।